Hi everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video, I will tell you how to use be, being and being. आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाले हूँ कि बी का प्रयोग कहाँ करते हैं, बीइंग का प्रयोग कहाँ करते हैं और बीइंग का प्रयोग कहाँ करते हैं। इन तीनों टॉपिक के थ्री यूजेस मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इससे पहले आई वॉन्ट टू से ऑल ऑफ यू, आई एम नॉट यूजिंग ब्लैक बोर्ड, आई एम यूजिंग ओनली डायरी एंड पेन। सो विदाउट फॉर एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The first topic is be. Be means होता है बनना। जैसे कि कोई सेंटेंस हो कि मैं टीचर बनूंगी। अब मैं आपको पढ़ा रही हूं तो मैं कहूंगी कि मैं टीचर बनूंगी, आई विल बी टीचर, या फिर आई विल बी अ टीचर, मैं एक टीचर बनूंगी, एक अध्यापिका बनूंगी। तुम इंजीनियर बनोगे, यू विल बी इंजीनियर। वह एक डॉक्टर बनेगा, ही विल बी अ डॉक्टर। अब सेकंड टॉपिक भी देख लेते हैं बी का। आप ध्यान दें कृपया, आप मोबाइल के स्क्रीन पे ध्यान दें। सेकंड है बी मीन्स होता है होना। होना, बी मीन्स होता है होना, मैंने लिख दिया। बी मीन्स होता है होना। क्या होना? वह खुश होगा, वह खुश होगा, he will be happy, वह खुश होगा, he will be happy, वह खुश होगा। बनाते चलते हैं आगे आगे, आप ध्यान दें कृपया। वह खुश होगा, he will be happy। अब इसका थर्ड यूजेस देख लेते हैं। इसका थर्ड यूज है रहो। क्या रहो? तुम खुश रहो, या फिर खुश रहा करो, या फिर खुश रहो, बी हैप्पी, खुश रहो, बी हैप्पी। तो बी के क्या हो गए? बी के 3 यूजेस हो गए। अब हम जानेंगे बीइंग के यूजेस। बीइंग का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं BEING। बीइंग मीन्स होता है के नाते, के नाते। बहन होने के नाते मैंने मदद की। बीइंग सिस्टर आई हेल्प्ड। बहन होने के नाते मैंने मदद की, या फिर इंसान होने के नाते मैंने मदद की। बीइंग ह्यूमन आई हेल्प्ड। इंसान होने के नाते मैंने मदद किया, मैंने मदद की। तो जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं? वहां पे हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो बीइंग का क्या हो गया? ये फर्स्ट टॉपिक था बीइंग पर। तो बीइंग मीन्स के नाते। अब इसका सेकंड टॉपिक देख लेते हैं कि सेकंड क्या है। तो सेकंड होता है बीइंग का कराया जा रहा है। कोई कार्य कराया जा रहा है। अगर इस तरह के सेंटेंस आए तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं? यहाँ पर भी हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई सेंटेंस ले लीजिए कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। क्या कर रही हूँ? अभी आपको मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। क्या किया जा रहा है? फिलहाल इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। इंग्लिश इज बीइंग टीच टॉट टॉट। थर्ड फॉर्म लेंगे, यहाँ टॉट कर देंगे। क्या करेंगे? टॉट कर देंगे। इंग्लिश इज बीइंग टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। अब बीइंग का थर्ड टॉपिक ले लेते हैं कि तीसरा प्रयोग इसका कहाँ होता है। तो बीइंग का तीसरा प्रयोग होता है होना के लिए। किसके लिए? होना के लिए। जैसे तुम्हारे साथ होकर मैं क्या हूं? खुश हूं। तुम्हारे साथ होकर मैं खुश हूं। बीइंग विद यू आई एम वेरी हैप्पी। बीइंग विद यू, तुम्हारे साथ होकर मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। तुम्हारे साथ होकर मैं क्या हूँ? बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर भी हमने बीइंग का प्रयोग किया। आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, मैं स्क्रीन पे ही लिख रही हूँ।
मेरा ध्यान, मेरा फोकस सिर्फ डायरी पर है, यानी कि कॉपी पे है, बट मैं एडिट कर रही हूँ स्क्रीन पे। बीइंग विद यू आई एम वेरी हैप्पी। तुम्हारे साथ होकर मैं बहुत खुश हूं। अब हम बीन का प्रयोग करना सीखेंगे। बीन, BEEN, बीन। बीन मीन्स होता है रहना। बीन मीन्स होता है रहना। जैसे कि कोई सेंटेंस है कि मैं दिल्ली में रह रहा हूं, या मैं दिल्ली में रह रही थी। आई हैड बीन इन दिल्ली। मैं दिल्ली में रह रही थी। आई हैड बीन इन दिल्ली। अब बीन का दूसरा टॉपिक भी देख लेते हैं, दूसरा यूजेस भी देख लेते हैं। बीन मीन्स करती आ रही हूँ। मैं लगातार कोई काम कंटिन्यू है, करती आ रही हूँ, तो वहां पर भी हम बीन का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे कि मैं पढ़ाती आ रही हूँ, फिलहाल तो मैं पढ़ाती आ रही हूँ ना, तो मैं पढ़ाती आ रही हूँ, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए आई हैव बीन टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ाती आ रही हूँ। अब बीन का तीसरा प्रयोग देख लेते हैं। बीन प्लस थर्ड यूजेस। वह जा चुका है। वह जा चुका है। He has been gone. He has been gone. Has been, अब आप कहेंगे he has gone भी सही है, लेकिन he has been gone। वह जा चुका है। कोई कार्य हो चुका है। कोई कार्य हो चुका है, तो कोई कार्य हो चुका है, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं? बीन का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? बी का प्रयोग करना, बीइंग का प्रयोग करना, और साथ में बीन का प्रयोग करना। ये तीनों जो यूजेस है ना, बहुत ही यूजफुल से। इनका तीनों का तीन तरह से हम प्रयोग करते हैं। बी मीन्स बनना भी होता है, बी मीन्स रहो भी होता है, तो बी के भी तीन यूजेस हो गए, साथ में बीइंग के भी तीन यूजेस बताया मैंने आपको, और साथ में बीन का भी तीन यूज बताया मैंने आपको। तो आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और वीडियो का एंड करने से पहले एक बात मैं आप सबको बता दे रही हूँ कि बहुत जल्द मैं ब्लैक बोर्ड के जरिए आप सबको पढ़ाऊंगी। फिलहाल आई हैव ब्लैक बोर्ड, बट आई एम नॉट यूजिंग ब्लैक बोर्ड एट दिस टाइम. So if you like my video, then please like, subscribe and share. Thanks for watching my video.